तो अतीक और अशरफ के हमलावरों ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें एक बड़ा खुलासा कमरा नंबर 203 को लेकर हुआ है। कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया, कैसे ई रिक्शा से रेकी की गई और कैसे 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अतीक अशरफ के मर्डर का सीन, साजिश में इस्तेमाल कमरा नंबर 203। होटल के कमरे से खुलेगा हत्या का राज। पुलिस के हाथ शूटर्स की डिवाइस। चौक देख रहे हैं और इधर राइट हैंड की तरफ आप जाता हुआ रास्ता देख रहे हैं मेरे। यहाँ से यहीं से जो हॉस्पिटल है, केल्विन हॉस्पिटल है, जहाँ पर मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था और वहीं पर माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी जाती है। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। शूटर लवलेश, सनी और अरुण के द्वारा। ये मात्र वॉकिंग डिस्टेंस की अगर बात करें तो 8 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए भी अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो मात्र 3 से 4 मिनट में आप केल्विन हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने से पहले तीनों कातिल शूटर लवलेश, अरुण और सनी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के नजदीक बने होटल स्टे इन में 13 अप्रैल की सुबह तकरीबन 8:30 बजे पहुंचे थे। करीब 8:30 बजे ही तीनों ने होटल के रजिस्टर में एंट्री करवाई और होटल स्टे इन के कमरा नंबर 203 में तीनों शूटर एक साथ रुके। को जब लवलेश, सनी और अरुण यहाँ पर आकर रहते हैं, किस तारीख को वो चेक इन करते हैं? मैम देखिए, इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। हमारे पास जो भी रिकॉर्ड थे वो सब रिकॉर्ड प्रशासन के पास है, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है? अदरवाइज हम आपको कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। होटल कर्मियों के मुताबिक 16 अप्रैल की सुबह यूपी पुलिस होटल स्टे इन पहुंची थी और यहाँ के डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के साथ ही होटल का रजिस्टर भी अपने साथ ले गई। जो है यहाँ से एंट्री रजिस्टर, आईडी और डीवीआर ये ले जा चुकी है। जो भी हमसे वो सहयोग मांगेंगे हम आगे भी सहयोग करते रहेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम दे चुके हैं उनको। अतीक और अशरफ की हत्या से पहले रेकी करने के लिए एक एक कर कातिल जाते थे। जब एक कातिल रेकी करने जाता था तो बाकी के 2 कमरे के अंदर रुकते थे। इन लोगों के पास कमरा नंबर 203 के अंदर हथियार भी थे। रेकी करने के लिए ये लोग ई रिक्शा से जाते थे और कभी एक साथ नजर नहीं आते थे ताकि किसी को शक ना हो। बड़ा खुलासा जिस तरीके से उन्होंने पूछताछ के दौरान किया है कि किसी को शक ना हो, ई रिक्शा के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होते हैं, ई रिक्शा के माध्यम से अतीक अहमद और अशरफ अहमद की रेकी किया करते थे। कुछ इसी तरह के ये ई रिक्शा है जिसमें रेकी किया जाती थी। ये तीनों इसी रिक्शे के जरिए बार बार जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था, केल्विन अस्पताल तक पहुंचकर पूरी रेकी किया करते थे। कत्ल वाले दिन यानी 15 अप्रैल को भी ये लोग सुबह होटल स्टे इन के कमरा नंबर 203 से निकल गए थे। इनकी प्लानिंग थी कि वो हत्या के बाद अपने बैग लेने वापस आएंगे, लेकिन मौका वारदात पर ही ये तीनों कातिल पकड़ लिए गए। ये वॉकिंग डिस्टेंस आप रेलवे स्टेशन का देख रहे हैं। अगर वो कोई पब्लिक कन्वेंस लेते या फिर ई रिक्शा दोबारा लेते तो मात्र 1 से 1.5 मिनट में वो ये सामने वाले रेलवे स्टेशन के गेट पर पहुंच जाते। यानी कि अगर ये वहां पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो सीधे यहाँ पर होटल आकर अपना सामान लेकर भागने की तैयारी थी इन तीनों शूटर्स की। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि ये तीनों कातिल कितने बजे निकल जाते थे और क्या किसी ने इनका साथ भी दिया है। माफिया ब्रदर्स की हत्या को अंजाम दिया, सरेआम उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सवाल जो लगातार गूंज रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब इसी सीसीटीवी के जरिए मिल सकता है, क्योंकि इस सीसीटीवी में कई राज होंगे। इस सीसीटीवी के जरिए पता चल सकता है कि क्या इस कमरे में सिर्फ ये तीनों ही थे या फिर इनसे मिलने के लिए कोई आता जाता था, कोई और भी था जो इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग का हिस्सा था।
पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 203 से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस को कोई सिम मोबाइल में नहीं मिला है। प्लानिंग के तहत इन तीनों आरोपियों ने मोबाइल के सिम पहले ही फेंक दिए थे, लेकिन पुलिस को कुछ नंबर मिले हैं जिनके आधार पर पुलिस कॉल डिटेल निकालकर कातिलों के दूसरे साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और पता लगा रही है किससे इन तीनों ने बातचीत की थी। ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोलियों से भुना। उन 3 आरोपी की निशानदेही पर इसी कमरे से, इसी होटल के कमरा नंबर 203 से ये 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक के लिए भी इन्हें भेजा जाएगा, फॉरेंसिक लैब इन मोबाइल फोन को भेजा जाएगा। अब देखना है कि पुलिस को इस हत्याकांड के खुलासा करने में कितने दिन लग सकते हैं और इन तीनों शूटर्स के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उन तक पुलिस कब तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।